नमस्कार, फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जयेश शर्मा, मैं कैंसर सर्जन हूं और आज हम बात करने वाले हैं नर्व स्पेयरिंग सर्जरी इन ऑन्कोलॉजी पे, यानी कि कैंसर के ऑपरेशन में कैसे हम नर्व्स को बचा के और उनका फंक्शन प्रिजर्व करके उनको डैमेज किए बिना सर्जरी करते हैं। तो आमतौर पर नर्व्स को हम हिंदी में नस बोलते हैं, तो हम थोड़े दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक खून ले जाने वाली नस और दूसरा सेंसेशन वाली नस या बॉडी को मूवमेंट करने वाली नस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं खून की नसों के बारे में, उन्हें हम आर्टरी या वेन्स बोलते हैं। नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के अलग अलग भागों में जाके या तो उस भाग की सेंसेशन को दिमाग तक लेके जाती हैं या दिमाग का जो मूवमेंट का ऑर्डर है उसको उस बॉडी के ऑर्गन तक लेके जाती हैं। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, दोनों ही फंक्शन, दोनों ही काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से किसी भी चीज में अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए तो शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कैसे कम की जा रही हैं और कैसे उससे हम किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किस तरह के ऑपरेशन से उससे बच रहे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो नर्व्स का पार्ट है, ये जब कैंसर सर्जरी का 1970s 80s में जब शुरुआत हो रही थी, उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा लोग सोचते नहीं थे कि कैसे हम बॉडी के फंक्शन को और लुक्स को और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे प्रिजर्व करें। मैं इसकी तुलना इस तरह से करता हूं कि वो जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भी मिल जाता था, बस कुछ दिख रहा है टीवी पे इतना पता चल जाता था, तो हम लोग बड़े खुश हो जाया करते थे। आज जमाना 4K टीवीज का है और बाल्को मेडिकल सेंटर की स्थापना 4K टेलीविजन के युग में हुई है। तो हमें कैंसर से निजात पाने की पूरी कोशिश करनी है और कैंसर के ऊपर हमको जीत हासिल करनी है, वो तो गिवन है, वो तो हमको करना ही है। उसके साथ ही हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेशेंट्स जब ट्रीटमेंट खत्म करें तब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी हो सके उतनी हम प्रिजर्व करें, जितना हो सके उन्हें एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करें, सिर्फ लंबा जीवन नहीं, अच्छा जीवन देने की कोशिश करें। तो उसी का एक पार्ट ये भी है जो आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे गर्दन का ऑपरेशन होता है, मुंह और गले का कैंसर इंडिया में बदकिस्मती से सबसे कॉमन कैंसर है, क्योंकि हमें तंबाकू, गुटखा, गुड़ाकू, इस सब की आदत हमारे देश में कई लोगों को बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ कई लोग अपने दांत भी ठीक नहीं कराते हैं, बार बार छाले होते रहते हैं, कभी कभी वो छाले भी कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो रेगुलर डेंटल हाइजीन का भी हमारे देश में थोड़ा सा एक इशू है। तो ये दोनों बातें मिला के हमारे देश में मुंह और गले के कैंसर सबसे कॉमन हो जाते हैं। तो इन कैंसर के ऑपरेशन में जनरली हमें गले में गांठों का भी इलाज करना पड़ता है। गले की कुछ गांठें होती हैं जिनमें कैंसर फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और लगभग मुंह के हर कैंसर में गले की गांठों का भी ऑपरेशन करना पड़ता है। दिमाग की आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत सारी नसें हैं जो गले के थ्रू ही शरीर में जाती हैं। तो कुछ जो सबसे मेजर नाम हैं जिनके डैमेज से मृत्यु भी हो सकती है या बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो तो हम काफी लंबे टाइम से प्रिजर्व करते आ रहे हैं। जैसे सांस लेने की एक नस होती है, फ्रेनिक नर्व, उसे तो हम रेगुलरली प्रिजर्व करते ही हैं, वो पुराने जमाने में भी करते आ रहे हैं। अब हमारा फोकस किन चीजों पे है कि गले के जो स्किन है उसके सेंसेशन की नसों को प्रिजर्व करें। कुछ नस जो है जो हमारे मुंह का शेप देती हैं वो भी गले से होके जाती हैं, उसको मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व कहते हैं, जिसके डैमेज होने से हमें बोलने में, खाने में और मुंह का ओवरऑल शेप जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्शन हो सकता है, तो उसे भी हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। और ज्यादातर केसेस में लगभग 90% से ज्यादा जो बाल्को मेडिकल सेंटर में ऑपरेशन होते हैं, बड़े से बड़े कैंसर में भी हम वो नस को बचा लेते हैं। साथ ही साथ एक नस होती है जो पीठ की एक मसल होती है, ट्रेपीजियस, उसको सप्लाई करती है। तो इस नस को पहले भी बचाया जाता था, लेकिन उसको बचाने का तरीका ये होता था कि हम उसको नस को पकड़ के, खींच के और उसके नीचे से सब खराब टिश्यू निकालने की कोशिश करते थे। अब वो तकनीक बदल गई है। अब हमारी टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं नो टच टेक्निक। तो उस नस को हाथ लगाए बिना, उस नस को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पकड़
पकड़े या खींचे बिना उसके आसपास के जितना कैंसर का टिश्यू है, जितना खराब टिश्यू है, वो निकाल देते हैं, जिससे कंधे का फंक्शन, कंधे का मोबिलाइजेशन काफी अच्छा रहता है बनिस्बत के पहले के ऑपरेशन से। वैसे ही शरीर के दूसरे भाग में आए जो सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी के दौरान हमें बगल की गांठों का भी इलाज करना पड़ता है, और वहां से कई नस होती हैं जो हाथ की तरफ जाती हैं, और कई नस होती हैं जो पीठ की मसल्स की तरफ जाती हैं। तो लैटिसिमस डोर्साई मसल की नस होती है, एक सेरेटस एंटीरियर मसल की नस होती है। ये सब नसें हैं जो हमारे हाथ को, हमारे कंधे के मूवमेंट में हमारी मदद करती हैं। इन्हें हम पहले भी बचाते आ रहे हैं, अब हम इससे आगे जा रहे हैं, जिसमें एक इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व होती है जो आर्म के सेंसेशन, आर्म को सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो अक्सर ऑपरेशन के बाद हम ये कंप्लेंट सुनते थे पहले कि हमारी महिलाएं जो आती थी वो बोलती थी कि हाथ में पता नहीं चल रहा है, या झुंझुनी जैसी हो रही है, या मोटा मोटा लग रहा है। वो इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व एक होती है जो सेंसरी नर्व होती है, जो हाथ के इस भाग से सेंसेशन लेके जाती है। उस नर्व को भी हम आजकल बचा रहे हैं, जहां तक हो सके उस नर्व को भी हम बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे सेंसेशन भी प्रिजर्व रहे और फंक्शन भी प्रिजर्व रहे। तो इस तरह की नसें बचाने से जो पेशेंट का सर्जरी के बाद का क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें काफी फर्क पड़ता है। अगर आपको ऑपरेशन के बाद पता ही न चले भाग में सेंसेशन आ रहा है कि नहीं, आपको वहां पे कुछ छू रहा है, दर्द हो रहा है, पता न चले, तो उस जगह पे डैमेज होने का रिस्क और बढ़ जाता है। तो वो सब रिस्क हम कम करते हैं इस तरह के ऑपरेशन से, और पेशेंट को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेट के ऑपरेशन में भी पहले हम ये नसें नहीं बचा पाते थे। तो पेट के नीचे का भाग, जिसको पेल्विस बोलते हैं, उसमें कई ऑर्गन्स होते हैं जिसका कैंसर हमें काफी फ्रीक्वेंटली ट्रीट करना पड़ता है। इसमें रेक्टम है, मलद्वार के पास का कैंसर, और बच्चेदानी के पास का कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। तो पेट का जो सबसे नीचे का भाग है वहां पे हमारा ब्लैडर रहता है, वहां पे रेक्टम रहता है, और वहीं पे हमारे जेनेटो यूरिनरी और सेक्सुअल ऑर्गन्स भी रहते हैं। तो अगर उस जगह से हम पूरा टिश्यू निकाल देते हैं और नसों का ध्यान नहीं रखते हैं तो यूरिन में प्रॉब्लम आती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं, और लेटरल में प्रॉब्लम आने का, मोशंस में पास प्रॉब्लम आने का बहुत चांस रहता है। तो वो जो नसें होती हैं वो जो जहां से हमको ट्यूमर निकालना रहता है उसके काफी करीब और काफी बारीक नसें होती हैं। तो आजकल जो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, हमारे बालको मेडिकल सेंटर में करीब 90 से 95% इस तरह के ऑपरेशन अब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। ये हम इस कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की टेक्निक इवॉल्व होकर उस जगह पे पहुंच गई है। हमारा जो लैप्रोस्कोपी का सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि हमें एक एक छोटी छोटी चीज अच्छे से नजर आती है। हमारे पास वेसल सीलिंग सिस्टम्स हैं जिससे हम बिना खून का लॉस हुए, बिना कहीं पे भी ब्लीडिंग कराए हम सर्जरी कर पाते हैं। और ब्लीडिंग न होने की वजह से ब्लड का होता है, ब्लड ऑब्स्क्योर कर देता है। ब्लड अगर फैल जाता है तो वो टिश्यू हमें जो कहाँ काटना है और कहाँ बचाना है वो नजर नहीं आता। तो क्योंकि हमारा लैप्रोस्कोपिक सिस्टम इतना अच्छा है, हमारे वेसल सीलिंग सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, और इन सबसे ज्यादा जरूरी हमारे सर्जन इस तरह से ट्रेंड है जो देश विदेश के अलग अलग हॉस्पिटल से ट्रेन किए हुए सर्जन हैं, जो इस टेक्निक के साथ इस जगह किस जगह जाना है, किस जगह को अवॉइड करना है, वो समझते हुए सर्जरी करते हैं। तो ब्लड लॉस नहीं के बराबर होता है और हमें हर स्ट्रक्चर मैग्नीफाइड व्यू में बहुत अच्छा नजर आता है। तो इस वजह से हम ये जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं और जो बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने वाली नर्व्स होती हैं उन्हें भी प्रिजर्व कर पाते हैं और पेशेंट को एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं कि उनका
कैंसर निकल जाए और उनकी जिंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसी ही, या हो सके तो उससे भी बेहतर हो जाए। ये सब टेक्निक्स तो जग जाहिर है, ऐसा हम इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। नया अगर कुछ है तो इस क्षेत्र में इन चीजों के ऊपर फोकस नया है कि कैंसर पे जीत पाना सिर्फ जिंदगी को लंबा करना नहीं होता है, जिंदगी को सुधारना भी होता है। और ये हमारे भाल्को मेडिकल सेंटर का एक फोकस शुरू से रहा है और हम उम्मीद करते हैं हमेशा रहेगा कि हम हर कैंसर को इस तरह ट्रीट करें कि उससे ट्रीटमेंट की वजह से मिनिमम परेशानी हो और जो कैंसर है उसकी वजह से जो परेशानी हो रही हो वो हम पूरी तरह मिटा सकें। तो उसके लिए एक फोकस होना जरूरी है, उसके लिए उस तरह का इक्विपमेंट होना जरूरी है और उसके लिए उस तरह के सर्जन्स की ट्रेनिंग जरूरी है। तो बहुत गर्व होता है ये बोलते हुए कि भाल्को मेडिकल सेंटर में सभी कुछ है और इसीलिए हमारे यहाँ पे लगभग हर तरह के कैंसर सर्जरी में हम नर्व स्पेयर करने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और नर्व स्पेयरिंग सर्जरीज को बहुत प्रोमिनेंस देते हैं, जिससे पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रिजर्व रहे। अगर आपके कोई भी सवाल है, कुछ भी आपको नर्व स्पेयरिंग सर्जरीज या अन्य टाइप के कैंसर सर्जरीज के बारे में पता करना है तो आप कमेंट में हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने। थैंक यू।